सांसद साहब डॉक्टर उदित राज जी द्वारा 28 जून को एक वर्चुअल रैली का आह्वान किया गया है, उसी संदर्भ में आज ये मीटिंग रखी गई है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप अपने सवाल के साथ साहब से जो भी पूछना चाहे पूछे। मैं आगे की कार्रवाई के लिए विनोद जी को बोलता हूं कि आप अपना सुचारू रूप से संचालन। विनोद जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, विनोद जी बोले? विनोद जी अपना मोबाइल माइक ऑन कर लो। सर विनोद जी शायद अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ आ गई सर, आ गई। हमारे बीच में साहब भी आ गए हैं तो मैं थोड़ा ही ब्रीफ करूंगा, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, सुनना साहब को ये सभी को। साथियों, जैसा कि अभी अर्जुन जी ने बताया और लगातार 3 महीने से माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में पूरे प्रसंग के साथी दिन रात समाज को जगाने में लगे हुए हैं, जो कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ लगातार फैसले दिए, आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं माना है। उधर मोदी गवर्नमेंट लगातार सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रही है और इस लॉकडाउन पीरियड में दलित एट्रोसिटीज भी बहुत बढ़ी है। तो साथियों, ये जो नौबत आई है, कहीं ना कहीं हम इसके लिए जिम्मेदार जरूर हैं कि जो हम दिन रात व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे अपने भाषणों में दलित एकता, दलित एकता, दलित एकता की बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी मानसिकता एक जाति की जरूर रहती है। आज मैंने थोड़ा लिखा भी है कि बाबा साहब से पहले, बाबा साहब के आंदोलन से पहले हजारों वर्ष से हम लोग एक वंचित बहिष्कृत जाति के लोग थे, बिल्कुल कटे हुए थे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से। बाबा साहब ने इसका संघर्ष किया और बड़ी ही सावधानी से, सूझबूझ से, दूरदर्शिता से उन जातियों की पहचान की, उनके लिए संघर्ष किया और उन जातियों को एक लिस्टेड करके, हालांकि बाबा साहब ने नहीं बनाया था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के संज्ञान में लाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन जातियों को समान रूप से, यानी हीन भावना से जो देखते थे, उन जातियों को शेड्यूल कास्ट में डाल दिया। जो ट्राइब, जो घुमंतु जाति थी उनको अनुसूचित जाति में डाल दिया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में। साथियों, इस तरह से हम लोगों को बाबा साहब ने एकता के उसमें सब जातियों को खत्म करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बनाकर एकता का एक रास्ता अख्तियार किया। और 1932 में, सॉरी 1931 की जनगणना में हम लोगों को अलग से चिन्हित किया गया। उसके बाद 1932 में बाबा साहब का गांधी जी के साथ पूना पैक्ट हुआ, उसके बारे में सभी जानते हैं, साहब चाहे तो उसको बता देंगे डिटेल में। आरक्षण का हमें अधिकार मिला 1935 में, जाके आरक्षण के लिए एक्ट बना और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो इसको संविधान में प्रावधान कर दिया। लेकिन यहाँ पर साथियों, हम लोगों का जो आज का मुख्य विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने या सरकार ने जो किया वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब ने जो सपना देखा था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बनाकर समाज को इकट्ठा करने का, जो हजारों जातियों में बिखरा पड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद कुछ श्रूड नेताओं ने जातियों को अपनी निजी संपत्ति मानकर, अनुसूचित जाति में जो उप जातियां थी उनको अपनी निजी संपत्ति मानकर जातियों में विभाजित किया और राजनीतिक सत्ता का एक उनके ऊपर, क्या वो ये कह सकते हैं, एक नशा चढ़ा दिया। कुछ लोगों ने जाति के संगठन बनाकर बाबा साहब की आड़ में अपनी जातियों को मजबूत किया। कुछ लोगों ने बीजेपी, कांग्रेस जैसे संगठनों में भागीदारी के लिए, राजनीतिक रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष किया। और इसका परिणाम ये हुआ, जो बाबा साहब का सपना था अनुसूचित जाति का और जनजाति का, वो बिखर गया और हम लोग जो हजारों जातियों में जो पहले से विभाजित थे, ठीक उसी तरह से आज भी विभाजित हो गए। लेकिन मैं बड़े खुले दिल से
बहुत ही ईमानदारी से परिसंघ के जो माननीय डॉक्टर उदित राज जी हैं, उनके लिए सैल्यूट करता हूँ। नए आदमी जो नए साथी जुड़े उनको भी बताना चाहूंगा इसके माध्यम से कि उदित राज जी ने बाबा साहब की विचारधारा पर चलकर हमेशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। वो एक अलग बात है कि हमको सफलता आंशिक मिली, नहीं मिली, लेकिन हमारा प्रयास लगातार जारी रहा। और जब जब भी जो बाबा साहब ने बताया था अपने संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करना, सभी समाजों, सभी अनुसूचित जातियों को लेकर हमने उसको जारी रखा है। और परिसंघ का इतिहास है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, वो सभी साथी जानते हैं, डॉक्टर ओम सुधा भी बताएंगे उसको। आज वर्तमान में जो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो इसको मौलिक अधिकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी वही जजमेंट देती है तो सरकार चाहती है, ऐसा हो चुका है और साहब ने इसका डिस्क्लोज भी किया कई बार। तो जो मौलिक अधिकार नहीं माना, ये बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन हमारे लोगों को इसका अभी आभास नहीं है। तो साथियों, उसी को बचाने के लिए 28 तारीख के लिए वर्चुअल रैली की लगातार हम जूम मीटिंग के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से समाज से अपील कर रहे हैं, समाज से आर्थिक सहयोग की भी अपील कर रहे हैं कि ये आर्थिक सहयोग के बिना कहीं ये आंदोलन या रैली विफल ना हो जाए। उसी सिलसिले में आज भी ये शायद मुझे लगता है तीसरी मीटिंग है जूम। साहब को बिल्कुल भी होश नहीं है, हम लोगों से जितना भी बन रहा है, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैं भी पूरा टाइम देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं इस रैली के, इस मीटिंग के माध्यम से यही अपील करूंगा कि आप लोग जूम में तो जरूर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्तर पर भी वीडियो बनाकर, जूम मीटिंग करके, व्हाट्सएप पे बात करके, फालतू की पोस्ट ना डालकर केवल और केवल आपको एक लक्ष्य दिखाई देना चाहिए कि हम 28 तारीख की जो वर्चुअल रैली है 28 जून की, उसको इस तरह से कामयाब बनना है कि मोदी गवर्नमेंट की आंखें खुल जाएं। और लगातार संघर्ष जारी रहेगा। जब ये लॉकडाउन कभी खुलेगा, अभी उसका कोई टाइम नहीं है, साहब बताएंगे इसके बारे में। तो परिसंघ तो लगातार आंदोलित रहता ही है। तो आप लोगों से मैं एक बार जरूर अपील करूंगा कि जो भी मीटिंग में आए हुए हैं वो लोग अपने लेवल पर भी अपने आज से अपनी मीटिंग शुरू कर दें। जरूरी नहीं है कि रोज आप यहाँ पर मीटिंग में आए, अपने लेवल पर उसको करें। और अभी से अपना स्टिकर परिसंघ ने जो बनाया उसको तरह तरह से फैलाएं, अपना भी उसका फोटो भी लगाना चाहते हैं लोकल स्तर पर तो वो भी कर सकते हैं आप। मुझे यही कहना है। और अर्जुन जी ने इस मीटिंग को बुलाया, इन्होंने काफी सफल मीटिंग है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे कि आगे लगातार इसी तरह से परिसंघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे। एक बार पुनः इनके लिए धन्यवाद। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अब मैं सीधा डॉक्टर उदित राज जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें एड्रेस करें। धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुन राज जी, विनोद जी। विषय वस्तु तो आपने बता दिया कि कोरोना के टाइम में, कोरोना के आड़ में जब आर्थिक पैकेज की घोषणा हो रही थी तो सरकार ने एक मिनी बजट पेश कर दिया। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आ गई और मकसद था कि आरक्षण खत्म कर दो। लॉकडाउन के समय में लोग बाहर भी निकलेंगे नहीं और कोई चर्चा भी नहीं होगी। डिफेंस का किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए रास्ता खोल दिया, कोल का निजीकरण हो रहा है ताकि अब नौकरी न रह जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सवाल बात है कि ये हमारे मर्ज हैं, हम लोगों को इलाज करना है। इलाज करने के लिए जनता का दबाव होना चाहिए। जनता के दबाव के लिए बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग लिखें, 10, 20, 50 को जोड़ें और जो यहां से भेजा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो भी बनाएं और इतना बना दें कि करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाए और सरकार दबाव से झुक जाए। कई साथी हैं यहाँ पर जो रोज आ जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो लोग इसके बाद अगर 10-10, 20-20 लोगों को सर्कुलेट करें तो हमारी संख्या बढ़ जाती है।
देखिए कई लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, वो भी समझ में आ जाता है। अब हमने 21 जून को करना था, इसलिए हम नहीं कर पाए कि जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट कहीं मीट आउट नहीं हो रहा था। और कि आप लिखें, ट्विटर पर एक्टिव हो जाएं, फेसबुक पर आप अपना वीडियो डालें, जब वायरल हो जाए तो उसका लिंक हमें भेज दें। वो नहीं आ पाया था, इसलिए निराशा हुई और आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया ताकि ज्यादा तैयारी हो जाए। तो मेरा यही है कि जो लोग हैं, काफी सारे नए लोग हैं, अर्जुन वैद्य जी ने बड़ा प्रयास किया है, कुछ लोग पुराने हैं, तो पुराने काफी अनुभवी हो गए हैं। अब 2 घंटा 4 घंटा सुबह शाम इसी में लग जाए। 28 जून को जो वर्चुअल रैली है 5 बजे, उसको सफल बनाए। उसको मोबाइल पर देख सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर भी ले सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं और लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही रैली सफल मानी जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाएं। मर्ज तो हमने पहले कहा कि पता है, आपको भी मर्ज पता है। यहां हम सब लोग इलाज के लिए बैठे हुए, इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार। और लोग अगर इंतजार कर रहे होंगे जब लॉकडाउन खुलेगा तब मिलेंगे, कुछ फिर प्रदर्शन वगैरह होगा, वो दिन आने वाले नहीं है, तब तक सब जाएंगे भूल भाल। तो उस पर उसका इंतजार न करिए। हथियार अब लड़ाई के बदल गए हैं। अब हथियार हो गया है, अब हम हथियार हो गया है सोशल मीडिया। भले टेलीविजन अखबार गलवान घाटी लद्दाख के बारे में झूठ बोल रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया ने सच को बाहर ही ला दिया कि चाइना ने आकर के हमारी जगह को कब्जा कर लिया है। इस देश के प्रधानमंत्री, दुनिया में उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला आदमी मिला नहीं। मैं तो 5 साल देखा है कि झूठ ही झूठ, और झूठ को इतने ताकत से बोलते हैं कि सच बोलने वाला भी घबरा जाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं क्या। सच बोलने वाला घबरा जाएगा, इतनी ताकत से। तो प्रचार प्रसार में बड़ा दम है। 28 तारीख को 5 बजे शाम को यहाँ पर मंच लगेगा, और जगह मंच लगाने के लिए कम से कम लैपटॉप एक चाहिए, वाईफाई होना चाहिए ताकि लोड ले सके लाखों लोगों का। कोशिश करें कि लैपटॉप की एलसीडी एक जगह लगा दें, 25-50 इकट्ठा कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। कोशिश करें जो लोग 1-2 दिन में बता दें, क्योंकि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो भी रिहर्सल करेगा, बताएगा कि कैसे होता है। तो कोई साउथ इंडिया से बोल सकता है, कोई यहाँ से बोल सकता है, कोई वहां से बोल सकता है। यहाँ से बोले लगेगा कि जैसे एक ही मंच है, बैनर अलग लगेगा, लगेगा कि एक ही मंच पर बोल रहे हैं और एकदम सामने बोल रहे हैं, जैसे अभी लग रहा है। तो यही हमारे कार्यक्रम है। और इसके बाद चाहूंगा जो नए लोग हैं, कोई अगर उनको कंफ्यूजन है
तो सवाल पूछे, मतलब सजेशन दे, और सहयोग क्या दे सकते हैं इसके बारे में बताएं। मैं फिर कह रहा हूं कि मर्ज को हम जानते हैं, दवा आप क्या करेंगे, मर्ज पर आप भी चर्चा करेंगे तो दवा हम नहीं खोज पाएंगे। तो अर्जुन वैद्य जी देखो कि कौन बोलना चाहते हैं, और लोग भी इस तरह से हाथ खड़ा कर देंगे, इस तरह से, इस तरह तो देख लिया जाएगा। फिर आपको अपना माइक खोलना पड़ेगा। सर सबसे पहले तो राजेंद्र पीवाल साहब से निवेदन है कि वो अपने सवाल, राजेंद्र जी पेवाल, राजेंद्र जी पेवाल सर बोले। हेलो सर, मुझे कुछ पूछना था सर। अपना परिचय दे बाबू। सर मेरा नाम संदीप पाठक है, इंदौर से। जी संदीप। सर मेरी एक बार, मतलब मैं आरक्षण का सपोर्टर हूँ, है ना। तो मेरी एक बार सर, एक मतलब अनुसूचित जाति के मेरा एक फ्रेंड है, उसी से मेरी बात हो रही थी। तो उसने मुझसे खुद ने ये बोला, मतलब बाकी तो मैंने उसके सामने पॉइंट सारे रखे, उसने मुझसे एक बार बोला कि यार जो ये होता है ना कि एक बार बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है, तो वो तो कायदे से मिलना चाहिए। पर उसने मुझसे बोला कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि इससे जनरल कास्ट का लॉस नहीं हो रहा है, इससे अनुसूचित जाति जनजाति का ही लॉस हो रहा है, क्योंकि वो लोग ज्यादा उनसे कहीं कहीं कैपेबल होते हैं। तो इसका मेरे को लॉजिक चाहिए, अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको क्या जवाब दूं। देखिए ऐसा है कि इसका जवाब बहुत सीधा है। जो आरक्षण का अधिकार है या जो देने का मापदंड है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है। हाँ, तो चाहे जितना IAS हो जाए, सेक्रेटरी हो जाए, उसकी जाति नहीं बदलती है। अगर जाति बदल जाएगा तो आरक्षण भी नहीं मिलना चाहिए, जाति उसकी वही रहती है। इस तरह से दूसरा तर्क यह है कि सवर्णों में बात ज्यादा चर्चा होती है कि गरीब दलितों को मिलना चाहिए एक बार, जिसको नहीं मिला है तो अमीर सवर्ण गरीब सवर्णों के लिए भी कुछ छोड़ दे, धन दौलत उनको भी बांट दे। उनको दलितों के यहाँ चिंता है कि किसको क्या मिल रही है, तो अपने लोगों को भी चिंता होना चाहिए। जो ब्राह्मण भीख मांग रहे हैं उनको कोठी बना के दे दें, फ्लैट बना के दे। हमारी चिंता करना हो छोड़ दें, अपनी चिंता करें। आगे सवाल। राम बाबू जी, कल भी आप नहीं बोल पाए थे, आज बोल रहे। राम बाबू जी दामुनिया, बोले सर। हाँ बोले। हाँ जी नमस्कार। बोले। जय भीम। जय भीम साहब, जय भीम। बोले। आवाज आ रही है सर अर्जुन जी? हाँ आ रही है। बोलो आप। जय भीम। पहले तो मैं साधुवाद करता हूँ उदित राज जी का कि इन्होंने मतलब इस समाज के पीछे बड़ा त्याग किया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम से इनको देख रहा हूँ और मैं इनके कई ऐसे जो देखे हैं मैंने मीटिंग कि उसमें ये बिल्कुल दृढ़ता से बोलते हैं, किसी की ये परवाह नहीं करते कि अगले आदमी को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, परंतु जो सच्चा है वही बोलते हैं। तो मेरा एक इसमें ये सुझाव है कि जब मोदी जी के कहने से हम थाली बजा सकते हैं तो आपके कहने से क्यों नहीं हम थाली बजाएं? जबकि मोदी जी ने हमें कुछ नहीं दिया और हमने उनके कहने से थाली बजाई, तो जब आप कुछ दे रहे हैं तो एक टाइम के लिए 2 मिनट के लिए हम भी थाली बजा करके इसका मतलब प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे कि एक लोगों में जाए कि हाँ यार यहाँ पे कोई SC ST के लोग रहते हैं, या मोमबत्ती जलाएं या दिए जलाएं 5-5, मतलब तो उससे संदेश जाए कि आज तो जल रहे। आपकी बात तो बहुत सही है। ये 28 जून को वर्चुअल रैली सफल हो जाए तो उसके बाद दूसरा चरण वही रखेंगे।
नहीं, मेरा ये है कि 28 तारीख को शाम को ही क्यों नहीं जलाया जाए अपने अपने घर पे, जिससे लोगों को पता पड़े कि यार ये आज दिए क्यों जल रहे हैं। वैसे मैं रामस्वरूप जी मीणा जी के संगठन में रहा हूँ, और आप जब जयपुर में आए थे तो आपने एक बात कही थी, जब वो एक मीणा ने कही थी साहब दिल्ली में मीणाओं के साथ क्या हो रहा है, तो आपने कहा था कि राजस्थान में एससी के साथ क्या हो रहा है इसकी जिम्मेदारी आप ले लो, दिल्ली की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बिरला ऑडिटोरियम में ये शब्द कहे थे आपने, वो मुझे भी अभी भी याद है। आपका सजेशन बहुत अच्छा है, और मैं और लोग भी इस पर विचार अपना दें, क्योंकि आपने दूसरी चीजें जोड़ दिया। अभी वर्चुअल रैली थी, तो अभी सब लोग इस पर चर्चा करेंगे। आगे कोई दूसरा? गहलोत साहब, अमरपाल गहलोत को बुलवा दो। हाँ गहलोत साहब, अमरपाल जी बोले, अमरपाल जी बोले सर, माइक अनम्यूट करें। हाँ बोले। आवाज आ रही है मेरी? आगे आगे। सर सर्वप्रथम सभी को जय भीम, जय भारत। हेलो। हाँ जय भीम। हाँ, बोलो बोलो भैया। सर जय भीम। आप ऊपर हो, आप अपना ऊपर हो जाओ थोड़ा सा, नहीं दिख पा रहे हैं। हाँ, और ऊपर हो जाओ भैया, गहलोत जी ऊपर हो जाओ। अरे आपका सिर नीचे है भैया। हाँ वो माइक में बोल रहे सर। चलो बोलते हाँ हैं, आप ठीक है। हाँ बोले। ठीक है। हाँ और ठीक सर है। माननीय विनोद कुमार जी के माध्यम से काफी समय से साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस बहुजन समाज को जगाने के लिए कार्य कर रहे हैं बाबा साहब के माध्यम से। और सुप्रीम कोर्ट ने जो हमको कहा कि हमारा जो आरक्षण है मौलिक अधिकार नहीं है, मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा। अगर हमारा मौलिक अधिकार आरक्षण नहीं है तो मेरे हिसाब से बाबा साहब के संविधान को ये नकारना चाहते हैं। और ये बड़ी दुख की घटना है, आज कोरोना के अंदर लॉकडाउन है, सब लोग अपनी आवाज उठाना नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को मौका मिल गया किसी तरीका से इस आरक्षण को खत्म किया जाए। इनकी जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो वहां पर पूर्ण स्थिति में आए। तो मैं चाहता हूँ, डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ जो इस बहुजन समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और मान्य हमारे पुराने साथी अर्जुन वैद्य जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आज जो मीटिंग रखाई। हमारा सर्वप्रथम ध्येय है 28 तारीख की रैली को संपूर्ण करना, मजबूती से इसमें योगदान देना। और मैं ये भी जानता हूँ संगठन बिना पैसा के नहीं चलते हैं, रैलियां बिना पैसा के नहीं होती हैं, और इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। मेरा जो भी योगदान होगा माने डॉक्टर साहब को, वो सर्वप्रथम हमेशा तैयार रहूंगा। और इस बहुजन समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ काफी लगन, काफी मेहनत से, और करता हूँ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई विनोद जी का भी जय भीम, जय भारत। ऐसा है। सर बोलोगे आप? राजेंद्र जी आगे। नहीं, बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ाइए आप। इन्होंने सहयोग देने की बात भी कह दिया। ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना करके अमरपाल जी इसको सर्कुलेट करो, और एक जूम कॉन्फ्रेंस कराओ जैसे अर्जुन वैद्य जी ने कराया। आगे चलो। राजेंद्र जी बोले। सर जनक कटवाल जी की तरफ से 2000 रुपए सर, का ट्रांसफर आया है। आप बोले। जी जय भीम, जय भीम, जय भीम सभी को। नाम राजेंद्र पेवाल हूँ सर, बैरोड अलवर से। और मैं तो आप लोगों से बस अभी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना ज्ञान नहीं है राजनीति कार्य इस तरह का। मैं तो केवल आप लोगों से सीख रहा हूँ ताकि आपके जरिए कुछ और लोगों को कनेक्ट कर सकें, और ये हम आपस में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ें ताकि जागरूकता आए। क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं हर तरह से हम बिल्कुल अलग अलग, एकजुटता नहीं है, एक अखंडता नहीं है हमारे अंदर। तो बस वही मैं आप लोगों के सहयोग से, अर्जुन जी का मैं धन्यवाद, उन्होंने मुझे आपके जरिए आप लोगों के साथ में मुझे रखा, मुझे भी ऐड किया, और मुझे ये जानकारी मिल रही है आप लोगों के जरिए। तो हर तरह से जहां भी जरूरत है आप लोगों के यार। करते क्या हैं आप?
राजेंद्र पेरवाल जी करते क्या हैं आप? चलिए आगे चले। खुला हुआ है। राजेंद्र जी बोले। चलो सपना जी जोधपुर से, कोटा से, सॉरी सपना जी। कोटा कोटा कोटा। हाँ कोटा से सपना जी बोले। सपना जी कोई बात नहीं सर, मैं है तो जी। सही हो तो माइक सही कर दीजिए। हेलो हेलो। हाँ बोले, आगे आवाज आ गई। सर, मैं महेश चंद्र। एक मिनट सपना जी को बोलने दे। बोले मैडम। बोले सपना जी। सर थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, बोलो, आप आवाज तो आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आप माइक खोलो, आपकी आवाज क्लियर है। सर क्या थोड़ा गले में दिक्कत थी तो मैं थोड़ा सा ही बोल के आज हाँ अपनी भाषा को विराम दूंगी। जैसा कि दो चार बार आपसे नहीं, आप तो एक बार बोल चुके हो, जी आपका सर, तो बोल विचार आ चुका है। हाँ आपने बोला भी। जी सर। चलो चलो आप बोलो, आप तो बोलते रहो। बिल्कुल सर, 28 तारीख की जो वर्चुअल रैली है उसकी तैयारियां कोटा में भी मेरे माध्यम से की जा रही है और अधिक से अधिक वीडियो ट्विटर कोटा से फॉलो होंगे और काफी अच्छा प्रयास कर रही हूँ जी इस रैली के लिए। तो जैसे आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा वैसे कार्य करेंगे सर। सपना जी, आप सर्विस में हैं, आर्थिक सहयोग क्या करेंगे इसमें? सर मेरी तरफ से 2100 रुपए की राशि मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगी आज। गणेश लिख लो। चलो आगे चलिए। सर मैं महेश चंद्र बुरियाल सर। हाँ हेलो। भाई। हाँ बोले। हाँ सर, सर्वप्रथम सर जय भीम। और सर मैं डॉक्टर साहब के कार्यक्रम में बराबर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ सर। और बड़ी अपार प्रसन्नता है कि 28 तारीख को जो हमारी वर्चुअल जो रैली है सुप्रीम कोर्ट का घेराव है, कोर्ट का घेराव है, तो जैसे सर मानी पूर्व से बराबर जो है सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में कहते आ रहे हैं, वास्तव में देश में अन्य किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है। और दूसरा सर ये है कि कल भी सर की जो जूम लाइन मीटिंग में मैं था, तो सर ने वास्तव में सही कहा है कि हमारा समाज यदि हम कोई प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमको अपना नेता नहीं मानता है, वो उच्च वर्ग को ही हमेशा अपना नेता मानता है। ये बड़ी दयनीय स्थिति है, रियल में ये सोचने वाली बात है। और सर ने जैसे हमारे डॉक्टर सर ने जैसे कल ये केजरीवाल जी का उदाहरण दिया है, जैसे कि केजरीवाल जी उनके जूनियर रहे हैं, सर ने तो IRS की सर्विस भी कर रखी है, लेकिन सर का कहना सही था कि केजरीवाल जी के इतने लोग उनके प्रशंसक हो गए कि हमारे लोगों ने केजरीवाल जी को 2 बार CM बना दिया। ये बड़ा सोचनीय विषय है, जबकि केजरीवाल जी ने हमारे लिए कोई भी काम नहीं किया। तो सर ये बहुत सारी बातें हैं। हमको अभी कुल मिलाकर जो हमारा फोकस है सर, 28 तारीख को जो हमारा वर्चुअल रैली का है, उस कार्यक्रम को हमको तन मन धन और सोशल मीडिया के माध्यम से इसको सफल बनाने सर। और सर मैंने आज अकाउंट में वो भी किया था, लेकिन वो शायद वो नेटवर्क की वजह से सेंड नहीं हो पाया। मैं कल जो है उसमें वो कर दूंगा सर। जी हाँ। दूसरा सर मेरा मैंने सर से ये भी है कि आज की डेट में सर हमारे बहुत ज्यादा संगठन हैं, और मैं अभी देख रहा हूँ कि एक हफ्ते से हमारे अन्य संगठन भी जो है इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। और इससे सर क्या हो रहा है कि जैसा सर ने पहले भी बोला है कि बहुत सारे संगठन हमारे ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि हम जो है सत्ता में जाएंगे, लेकिन वास्तव में बात सही है कि अभी तक हमको सत्ता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे इतने संगठन हो रखे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने है कि किस प्रकार जो है कि हम मानी, ये बात तो सही है कि हमारी जो छोटी जो जातियां हैं, जिस प्रकार से हम जातियों में डिवाइड हैं, उन जातियों का तो संगठनात्मक रूप से ढांचा बड़ा है, वो यूनाइटेड हुई हैं, लेकिन यूनाइटेड कैसे हुई हैं कि वो बहुत सारे संगठनों में यूनाइटेड हुई हैं। उसका कारण ये है कि जैसे 2014 का जो चुनाव बीजेपी ने जो जीता है, उसमें जो अमित शाह और मोदी जी ने जो यूपी में रणनीति बनाई है, उसमें बहन जी की एक भी सीट नहीं मिली है, क्योंकि उन्होंने हमारी जितनी भी जातियां थी उनको डिवाइड कर दिया था। और इस प्रकार से हमारे लोग सब डिवाइड हो गए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि BSP को एक भी सीट नहीं मिली। तो ये बड़ा सोचने की विषय है सर, इस पर बड़ा ध्यान देना होगा कि हमारे बहुत सारे संगठन बने हैं, जिस कारण हम जो है न तो सत्ता में आ सकते हैं, न हम यूनाइटेड हो सकते हैं।
और अन्य जो भी अपोजिट पार्टियां हैं उनको उनका यही उनको पॉइंट मिलता है कि हम जो है माने वो हो जाते हैं। तो सर कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में हम कुल मिलाकर अधिक संगठनों में विभाजित न हो, एक ही संगठन के बैनर तले कार्य करें और आने वाले समय में हम चाहे जैसे कि मान्यवर काशीराम जी का भी सपना था कि सत्ता की चाबी माने चाहे कैसे भी मिले हमको सत्ता की चाबी मिले, इस प्रकार सर हमको फोकस करना पड़ेगा। दूसरा सर विशेष रिक्वेस्ट है सभी साथियों से कि जो जैसे भी कल जूम कॉन्फ्रेंस में बातें आ रही थी कि एक सर हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं डॉक्टर सुधा जी वो कह रहे थे कि 4,80,000 सर वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस कार्यक्रम को कराने के लिए हम आज की डेट में बहुत सशक्त हैं और मैं तो समझता हूँ यदि ऑल इंडिया लेवल का ये कार्यक्रम है तो इतने लोग हम हैं तो इसमें कोई भी अमाउंट कोई हमारे सामने आड़े नहीं आ सकती है। तो हमको कुल मिलाकर सर 28 तारीख का कार्यक्रम जिस प्रकार से बीजेपी या अन्य पार्टियां कर रही हैं उनसे भी जो है बढ़ चढ़ कर ये कार्यक्रम करना है और इस सुप्रीम कोर्ट को एहसास हो जाए कि अब ये जो है पहले की तरह नहीं है, माने ये समाज बहुत आगे आ चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ सर जय भीम नमो बुद्धाय और विशेषकर हमारे डॉक्टर उदित राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आने वाले समय में हम चाहते हैं कि आप इसका नेतृत्व करें और समाज में एक नया जो है अध्याय जोड़ें। धन्यवाद सर। किस डिपार्टमेंट में है महेश चंद्र जी आप? सर मैं रूरल डेवलपमेंट हूँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ सर। कहाँ पर? मैं तो सर उत्तराखंड में हूँ और डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में। सर मैं आपका बहुत फैन हूँ पहले से। अरे तो कल जी सर। आपका नंबर क्या है महेश जी? मैंने सर आपको मेरे नंबर सर मैंने उसमें भी डाले हैं, मैं सर के पास फिर वो करता हूँ सर। सर ये ट्विटर सर ट्विटर सर दूसरा सर मैं कहना चाहूंगा सर ने पहले ही बोला है कि ट्विटर फेसबुक हमारे लोग बहुत कम, सर को इतनी गालियां पड़ती हैं। मैंने पहले भी आपकी पूर्व जून कॉन्फ्रेंस में बोला था कि सर को लोग बहुत गालियां देते हैं, हम लोग क्यों इसमें वो नहीं कर पाते हैं ना। वो माने जितने भी मैं डेली सर का फेसबुक और वो ट्विटर देता हूँ कि सामान्य वाले इतनी गालियां देते हैं साहब को, बद्दी बद्दी गालियां। तो हम लोगों का ये मिशन होना चाहिए कि हम उनका जवाब दें हमेशा। जी सर। देखिए महेश जी आपने तो देखा और गाली तो मुझे नहीं मिलती, मुद्दा अगर न उठाऊं तो गाली नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इस तरह से सबको माँ बहन की गाली क्या नहीं, अंबेडकर को भी आरक्षण वालों को 10-10 हजार गालियां पड़ती है। हमारे लोग ऐसा नहीं है कि फेसबुक पर नहीं है, ट्विटर पर नहीं है, फॉलो नहीं करते ना हम लोग, ये फॉलो नहीं करते, अपने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। अपना कहीं आत्मसुख में है, आत्मसुख ऐसे बिल्कुल सर बिल्कुल रियली आत्मसुख का में है। हमने तो लिख दिया उसके खिलाफ, बहुत बड़ी बात कर दिया और हमने तो पुराने इतिहास बता दिया। और एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूँ, आज के समय में सत्ता जाति व्यवस्था के हिसाब से आपने देखा, डॉक्टर अंबेडकर ने भी सोचा था जाति टूटेगी, बिल्कुल सर। तो काशीराम जी ने सोचा था जाति इकट्ठा होगी। 2012 में मुलायम सिंह यादव जी ने ही आरक्षण कानून को बनने नहीं दिया था और फाड़ा था बिल। बिल्कुल सर, वो भी हमारा आदमी था सर। हाँ, और दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा डिमोशन उन्होंने ही किया। बिल्कुल सर। तीसरी बात है कि यादव का भी बहुत बड़ा नुकसान किया। जी सर। मंडल कमीशन के खिलाफ गए, जी सर। फिर भी यादव जुड़े हुए, तो जाति ज्यादा बड़ी है भैया। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो वो जाति जब अपने जाति को नुकसान होते हुए मान रही है नेता, तो आप दूसरे को कैसे मान लेगी नेता? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो भैया ये जो है कि अपनी सत्ता होगी बहुजन सत्ता, ये 150 वर्ष में नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं होने धरातल में रहिए और रेगुलर लड़ाई लड़ करके जितना हम ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, व्यापार में, मीडिया में, कला में जा सकते हैं, धक्का लगा के जाना चाहिए। अगर इंतजार में रख दिया तो 60-70% गया है, ये भी चला जाएगा। क्योंकि एक शब्द बोलना है कि सत्ता में आएंगे, देंगे, तब देने वाले तो न लेटर लिखने का जहमत,
न संघर्ष करने का, न किसी डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन का, न निजीकरण, न जमीन। क्योंकि एक बात कह दिया, अगर आप महेश चंद जी गए, अरे क्या महेश चंद जी आए हो यहाँ पर, हम देने वाले बनेंगे। बिल्कुल सर। अब महेश चंद जी अपना सब कुछ गंवा करके सब लोग कहेंगे चलो देने वाले बनेंगे, इधर से सब साफ होता रहेगा। यही हुआ है सर। मैं 2014 में जब आप बीजेपी में गए तो उसमें मुझे आप पर बहुत डाउट हो रहा था, और जब मैंने आपका इंटरव्यू उसमें देखा था कि आपने उस पत्रकार ने आपको पूछा था सर कि आप तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, आप बीजेपी से जुड़ रहे हैं। आपने बोला था यदि मेरे समाज का काम होगा तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं उसमें वो कर दूंगा। और आपको लोगों, हमारे समाज ने बहुत वो भी किया है कि डॉक्टर उदित राज तो मौका परस्त हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और बाबा साहब ने कहा था कि इन दोनों पार्टियों को कभी मत करना। लेकिन आपने 4 साल बाद जब वहां से वो किया, जब जैसा आपने बोला था कि मैंने पीएम मोदी जी के सामने जो है कि जब ये बात उठाई तो मोदी जी ने मुझे देखा और उन्होंने उसी समय तय कर दिया कि आपका टिकट हो गया। तो सर उसमें बड़ा वो है कि हमको ये लगता है कि आपको जो है कि पद की नहीं है, आपको समाज की है। तो ये सर बाबा साहब वैसे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कांग्रेस में गए थे, जिस कांग्रेस से पूरे जीवन लड़ाई लड़ते रहे। बिल्कुल सर, पार्टी में तो होना ही चाहिए सर, इसमें कोई नहीं, वहीं रह के कर पाए, जब निकल गए तो नहीं कर पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी हाँ। 51 में निकल गए, वहीं रह के कर पाए। जी सर, जी सर। आप अपना नंबर बोल दीजिए जरा। गणेश नोट करिए। नोट करिए सर, 94129। 1 मिनट आराम से। गणेश नोट कर रहे हैं? 94129 22 177 177। जी सर। चलो दूसरे आगे को बुलवाइए। थैंक यू सत्यपाल जी। जय भीम सर। सतपाल जी दादरा से। हाँ, दिल्ली। थोड़ा पानी देना भाई। सतपाल जी। जय भीम, पानी थोड़ा लाना। हेलो वैद जी। हाँ बोलो बोलो आप। जय भीम जनाब। पानी थोड़ा लाना, ले जाओ थोड़ा पानी। जी बोलिएगा सतपाल जी, रेगुलर बोलिएगा। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते सभी को, जय भीम। विनोद जी, मैं एक्चुअली मैं तो पॉलिटिशियंस तो हूँ नहीं, आपको बताया मैंने, पॉलिटिशियंस मेरा नहीं है फील्ड, मेरा फील्ड है बिजनेस से रिलेटेड। यहाँ कोई पॉलिटिशियन नहीं है भैया, यहाँ कोई नहीं। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, यहाँ कोई नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। आपने पूछा तो मैंने बताया कि भाई अपना अपना परिचय। तो मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। तो जैसे भी है ये जो 28 तारीख की रैली आप बता रहे हैं, मैं भी उसमें आपके समर्थन में हूँ। बस क्या समर्थन देंगे? मैं आप जैसे पॉसिबल होगा, आप ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग का या आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाने का आपके साथ, उसमें मैं आपका समर्थन दूंगा। किस तरह से कनेक्ट कराएंगे? जैसे मैं अभी अपने साथ बैठा हूँ, एक हमारे बड़े अच्छे जानकार हैं, आप पिक देखिए इनकी, मैं इनके यहाँ आके बैठ गया लेके। हाँ, ये मिस्टर हरीश चंद जी हैं, डीडी से डायरेक्टर रिटायर्ड हैं ये। क्या नंबर है मैंने का? बहुत नंबर बोलना जरा, नंबर बोलो। नंबर क्या है? नंबर मोबाइल नंबर 880 28 45 833। सतपाल जी, आप एक कंसल्टेंट हैं इन्वेस्टमेंट के। जी सर। कुछ आर्थिक सहयोग हाँ कराएंगे, जी सर। क्योंकि जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना हम लोग, उनके रास्ते बंद हो गए। हाँ जी। और नहीं, मैं समझ गया, बट अभी मैं इस चीज की आपको इंश्योरेंस नहीं कर सकता कि हाँ मैं अभी कुछ करूंगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बिजनेस मेरा भी अभी ठप पड़ गया है। लास्ट 3 मंथ से अभी कोई काम नहीं निकल पा रहा, जिसके चलते थोड़ा सा मेरे को भी सोच में पड़ना है। बट आगे अगर सतपाल जी, मैं बहुत सीधी बात करता हूँ, आपकी तरह सुन लो। ये भावनाओं से होता है, सुविधा से नहीं होता काम। जो भी मैं समझ गया आपकी बात। सहयोग करो आप। ठीक है जनाब, ठीक है, ठीक है, जितना भी संभव है, जितना भी हो सकता है आपकी इस। ओके, ठीक है। अगले वक्ता चावरिया जी हैं हमारे बीच में। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन जी, इनको बुलवाइएगा चावरिया जी को, ये अपना परिचय दें। ये और वो होस्ट है, ये मीटिंग होस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है? विनोद जी है, मयूर विहार से। विनोद जी
मैं बात कर लूंगा हरिशन जी से, जानते होंगे ये। चावरिया जी सर बोले। चावरिया जी अपना माइक ऑन करिए, टच करिए स्क्रीन पे, नीचे माइक ऑन करने का ऑप्शन होगा। चावरिया जी, चावरिया जी आपका माइक ऑन। स्क्रीन पे टच करिए। स्क्रीन पे टच कर लीजिए आप एक बार, माइक का ऑप्शन आएगा। वैद जी नहीं हो रहा है इनका, किसी और को बुलवाइए। विनोद जी करोसिया जी से बुलवाएं। हाँ करोसिया जी बोल रही हैं, उनका मध्य प्रदेश से, एक बार इनको मीटिंग के लिए बोलेंगे। आप 2 मिनट एक मिनट के लिए बुलवा लो। सिवनी से हैं विष्णु करोसिया जी। आपका नंबर तो आपके पास है जी। जय भीम सर। आज का जो मीटिंग का, चूंकि मेरी मीटिंग है, बोलिएगा, बोलते रहो आप। आप पहले बोल चुके हो भाई, आप बोलो। आपने अच्छी बातें कही थी, बताइए। बहुत अच्छा लगा। और आज का जो विषय है बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मौलिक अधिकार हमारा जो आरक्षण का उसको खत्म करने की बात हो रही है, निजी का बहुत सही बिंदु है। हमारा वर्ग इस बात को नहीं समझ रहा है। जैसा हमारा माननीय जी ने कहा कि हम लोग देने वाले बनने के चक्कर में हमारा सब कुछ लूटा जा रहा है। निजीकरण बड़ा पिछले दरवाजे से हमारे पैर के नीचे से रोजगार छीना जा रहा है। इसे हमें समझना होगा। बहुत अच्छा रास्ता आपने चुना है। भले ही इसके पहले भी हमने देखा है आपकी रैलियों में हजारों आदमी, लाखों आदमी रहा है। बगैर संख्या बल के हम लोग कुछ समस्या हल नहीं कर रहे। 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ था 2018 में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर, वही एक ताकत थी। मैं अपने जिले की बताऊं, मैं यहाँ नागपुर के पास से रहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब के जन्म कर्मभूमि के पास बहुत से मूवमेंट चलते हैं सर, और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। अलग अलग संगठन है उसमें। वो अब हमारी बदकिस्मती ये कि हमारे में एका नहीं हो पाता, लेकिन हम सबको कभी कभी लेकर के एक साथ आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। उस रैली को हमने 200 व्यक्तियों का भी अगर कोई गांव है तो किराना दुकान उस दौर में बंद हुई। वैसे ही पूरे देश के जाबाज हमारे एक समाज के लोगों ने बंद किया। उसका हमें एट्रोसिटी एक्ट में जो हमें छीन लिया गया था उसका वापस मिला। ऐसे ही ये सब चीजें जो अभी छीनी जा रही है पिछले दरवाजे से, न्यायालय का नाम देकर के भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग एक अलग विचारधारा से, रणनीति से काम कर रहे हैं। तो मैं भी नया इसमें हूँ, इसलिए मैं वैद जी से चर्चा करके इसमें और भी जितना अच्छा हो सकेगा मैं आपको सहयोग करूंगा, मदद करूंगा। और जहाँ भी हम लोग बैठते हैं अपने संगठन में, एक राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ, वहाँ अपने दल के माध्यम में भी भी अपनी बात रखता हूँ, और जो अन्य संगठन के लोग हैं उनके बीच में भी। तो जब कोई ऐसा मूवमेंट आता है तो सब लोग बाकायदा उसमें एक झंडे के नीचे आते हैं। भाजपा के लोग भी जो है मन मार के, यार अब हम लोग पार्टी में इतने सालों से कुछ हमारा वो स्वार्थ से कुछ है, इसीलिए वहां जुड़े हैं। लेकिन आप विश्वास रखिए, भविष्य में अगर ऐसी कोई गतिविधि बनेगी तो वो भी रास्ते में आ जाते हैं। 2 अप्रैल को भारत बंद में भाजपा के भी लोग बाकायदा आए। ये कुछ विशेष वर्ग के लोग थे, उन्होंने विरोध किया। वो अभी इसमें बोलना ठीक नहीं, क्योंकि अब हम लोग भी जमीन में काम करते साथ बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं कि बहुत से लोग हमारी गतिविधियों को, हमारे मूवमेंट को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो वर्ग विशेष के लोग हैं और विशेष दिमाग के लोग, बाकी आप, मैं भविष्य में कुछ जिम्मेदारी वहन करूंगा, लेकिन अभी जरा मैं थोड़ा सक्षम नहीं हूँ। पारिवारिक की समस्या है मेरी, खराब है परिवार। इनका नंबर है किसी के पास भाई? मेरे पास दे दो नंबर सर। है सर, है। हाँ है, नंबर है। चलो बोल दो, नंबर बोल दो विष्णु जी। विष्णु जी नंबर बोलो अपना। 94258 258 43 343 251 जी। विष्णु करोसिया जी। जी थैंक यू। ये मेरा महाराष्ट्र बॉर्डर में है, एमपी से डिस्ट्रिक्ट। हेलो जी सर। बाबा साहब के नाम पे भी सर यहाँ बहुत संगठन चल रहा है।
आपको से कुछ बनते आ जाते हो जाते और आपस में वो लोग विरोध करते हैं। अब इस बात को अपन बाद में करेंगे सर, क्योंकि अगर आप बोल देंगे तो वो बात बहुत लोग मानेंगे, हम बोलेंगे या अन्य व्यक्ति बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो एक दिन आप मीटिंग क्यों नहीं करा देते? मीटिंग तो बहुत होती है सर, लेकिन अब अपने लोग क्या है कि आपस में जूतन पैजार, पद चाहिए, सम्मान चाहिए, तो कई मूवमेंट ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं। जूम पे तो हो बाबा सकती है साहब की मीटिंग। जयंती को ही बड़ी चिकल्लस हो जाती है कई बार, लेकिन अंततः सब बैठ जाते हैं। जैसा मूवमेंट होता है, एक बागरी जाती है एससी में आ गई, राजपूत जाती है हमारे जिले में, उसकी लड़ाई में भी हम लोग ने सब एक आए जो संसद से सुमित्रा महाजन जी की नहीं, वो अलग बात है। ज्यादा लड़ाई, ज्यादा ताकत खर्च करते हैं आपस में टांग खिंचाई में, टांग खिंचाई होती है सर। और दूसरे के खिलाफ लड़ने में 5-10% ही होता, बाकी आपस में होता है जी। वही ताकत खर्च आपस में होती है। ताकत खर्च आपस में ज्यादा हो जाता है, फंडिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है उस चक्कर। कांवरिया जी। हेलो। हाँ बोले सर, बोले। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था लीडिंग के अंदर, तो इसलिए शायद आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों के पास। देखिए, मुझे इसके आज की जो 28 तारीख की जो हमारी रैली होने जा रही है उसके बारे में मुझे आज ही पता लगा, और ये नाम मुझे बताइएगा प्रोफेसर अपना? सुशील जी ने बताया। अच्छा, मेरा सर नाम अजय बताइए। चावरिया। हाँ, अजय चावरिया। ठीक। तो आज ही मुझे मालूम हुआ है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात है, मुझे लगता है कि वहां पर एक मानसिकता के लोग जो बैठे हुए हैं वो हम लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते, और धीरे धीरे मैं काफी लंबे समय से देखता आ रहा हूँ कि वो लोग हमें कहीं ना कहीं जो हमारे हक की बात है उसको वो कहीं ना कहीं छीनते जा रहे हैं। और डॉक्टर उदित राज जी को मैंने एक बार बहुत पहले सुना था मावलंकर हॉल के अंदर, तो उस वक्त मैं काफी इम्प्रेस हुआ था कि हमारे समाज के लिए सर एक बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और अपना जीवन एक तरह से उन्होंने समाज के लिए दे ही दिया है। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा इसमें वो है कि जो हमारे जो भी बात हो रही थी, काफी अभी आप लोग कर रहे थे कि भी संगठन अलग अलग हैं। देखिए, संगठन अलग अलग जो हैं, लेकिन उनको हमें एक मंच पे लेके आना पड़ेगा। जैसे भी अभी वक्ता बोल रहे थे कि जो हमारा 2 अप्रैल को जो हमने एक संगठन अपना बताया था, जिसके कारण सरकार को भी झुकना पड़ा था, तो मेरा एक मानना है कि हम लोग सभी लोग इकट्ठे होके जो हमारा हक है, आरक्षण कोई हमें खैरात में नहीं मिला हुआ है, ये हमारा हक है। हम लोगों को समाज के अंदर इतना प्रताड़ित किया जाता है, और लगातार पिछले कुछ सालों से जो है हम लोगों पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। और इसके अंदर जो हमारे लेबर क्लास के लोग हैं, उनके साथ साथ जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी इसके अंदर बख्शा नहीं जा रहा है। उनको चाहे कास्टिज्म के रूप में ले लीजिए, चाहे वो अगर जॉब के लिए जाते हैं, जैसे कि मैंने एमफिल किया हुआ है और नेट भी हूं मैं मास कम्युनिकेशन के अंदर, लेकिन जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो नॉट सुटेबल करके हमें जो उस लाइन से बाहर कर दिया जाता है। तो मेरा एक मानना है कि जो हमारा हक है और जो हमें चाहिए, उसके लिए हम संघर्षरत तो हैं, लेकिन शायद इस संघर्ष को और बढ़ाना पड़ेगा। और मैं डॉक्टर उदित राज जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि सर, आप एक राजनीतिज्ञ भी हैं, तो सर हमारी जो राजनीति के बीच में कहीं ना कहीं जो हमारे अन्य सांसद हैं, वो क्यों हमारी आवाज वहां तक संसद में या अपनी जो पार्टी है उसके अंदर नहीं उठा पाते? ऐसा क्या कारण उनके अंदर? मैं सर ये जानना चाहूंगा अभी आपसे जरा। देखिए, वो न कभी बोले हैं न बोलेंगे। आज के बाद में ये सवाल कभी न करना कि हमारे सांसद विधायक क्यों नहीं बोलते, वो नहीं बोलेंगे। उसका वजह है कि चुनाव जितवा के आप नहीं ले जाते, कांग्रेस ले जाती है, आम आदमी पार्टी लेके जाती है, बीजेपी लिखवा के जाती है। ज्यादा बोलेंगे टिकट कट जाएगा। एक का टिकट कटता है तो 9 से 99 की लाइन लगी रहती है। उनके लोगों की कमी नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा यूनियन नगर निगम में हुआ करती थी 60 से 70 से, और तमाम सारे वाल्मीकि समाज के लोग उनका नेतृत्व करते थे, सफाई कर्मचारियों का। दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी है,
कहने का मतलब है कि निर्णायक है। उसमें तमाम नेता इस समाज के पैदा हुए। मैं मानता हूं कि कुछ खामियां रही होंगी, लेकिन इनको कभी नहीं नेता माना। जो आदमी आरक्षण का विरोध करने वाला, इक्वलिटी फोरम चलाने वाला अरविंद केजरीवाल, जो आदमी कभी भी कोई सफाई कर्मचारी या समाज के न लड़ा हो, उसको एक तरफा वोट दे दिया। तो मानसिक स्तर पर ये जो गुलामी है, जो दूसरों को नेता मानते हैं, आपको नहीं मानते हैं, ये मूल कारण है। और आने वाले दिनों में भी अभी बहुत सालों तक वो अपना दूसरों को नेता मानते। एक ब्राह्मण को सभी नेता मान लेता, ठाकुर को, बनिया को सभी मान लेता। ये 3 जातियों को नेता सभी मान लेते हैं। बैकवर्ड आ जाएगा तो बैकवर्ड की जाति मानती है, जरूरी नहीं कि दूसरे माने। अगर उसकी बड़ी जाति है तो दूसरे लोग भी उसको अपना मान लेते हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव। यही हालत दलित में है। तो इनसे उम्मीद मत करो, जो आप कर सकते हो करो। आप करते क्या है अजय चावरिया जी? सर देखिए, अभी तो मैं संघर्षरत हूँ जॉब के लिए, लेकिन फिलहाल मैं भी हरियाणा में HIRD में रिसोर्स पर्सन काम करता हूँ और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करता हूँ। कभी मिलना, देखता हूँ कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सर जरूर तब मिलूंगा। तक ये सब प्रचार वचार करो। नहीं सर, पक्का करूंगा। मुझे आज ही मालूम हुआ था प्रोफेसर सुशील जी से, कालका में प्रोफेसर म्यूजिक के। तो सर मैं जी जान से जितने मेरे संपर्क में हैं, मैं उनको जरूर इसके बारे में शेयर करूंगा। 28 तारीख के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। अपना नंबर दे दो। हाँ जी सर, नोट कीजिए सर जी। 9050 9050 30 5929। 5929। ठीक है, बात करते हैं फिर आपसे हम। थैंक यू सर। नहीं, आप जल्दी खत्म कराइए। थैंक यू सर। ये प्रोफेसर सुशील है सर, इनसे मीटिंग कराना, इनको बुलवाना है। नहीं, प्रोफेसर साहब ने कल परसों भी बोला था, फिर से मैं सुनूंगा उनको, कोई बात। हाँ, सुशील जी को ले लो। रणवीर तोमर जी कुछ सहयोग भेजना। हाँ, तोमर जी से बड़े ऑफिसर हो, 10-20 ONGC वालों को जोड़ो। हेलो, माइक खोलो। अब व्यवहारिकता में आप बताओ क्या कर सकते हो। हाँ सुशील जी बोलिएगा सर। आपका माइक अनम्यूट करें। हेलो, जय भीम डॉक्टर साहब। हाँ जी एक हरियाणा में मैंने कम से कम आज 200 लोगों से बात की है और वो बिल्कुल ग्रुप में एक्टिव हो गए हैं। और यमुनानगर से मैंने अजय चावरिया जी, एक लाजपत हैं यमुनानगर से, और इधर जनक कटवाल जी भी शायद यहाँ बैठे होंगे। जनक 2000 कटवाल जी रुपए से का उनका डोनेशन आ गया। जनक कटवाल जी का 2000 हाँ, उनका डोनेशन भी आ गया और हम सारे ही जल्दी डोनेशन, कल मैं भी 2000 रुपए आपके खाते में डलवा दूंगा और धीरे धीरे करके हम इसको भरने का प्रयास करेंगे। हमारा बात चल रही है और एक मीटिंग भी करा लेंगे, जूम मीटिंग करा लेंगे प्रोफेसर नरेश से बात करके, और ये जल्दी आपकी एक जूम मीटिंग करा देंगे और बहुत सफल कराएंगे। और हम डॉक्टर उदित राज जी के बिल्कुल सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे कर्मठ और ईमानदार नेता हैं जो बाबा साहब की तरह ही कर्मठ हैं और निर्भीक हैं। इसलिए मैं ये जो देख रहा हूँ कि जो वर्कर हैं उसमें बहुत मायूसी छाई हुई है। देखिए, क्रांति करने के लिए या विचारों की क्रांति करने के लिए उसमें किसी धन की जरूरत नहीं होती, उसमें विचार फैलाने की जरूरत होती है। तो कम से कम आप इतनी मदद जरूर करें। पैसे की मदद करने वाला पैसे की मदद करे, लेकिन वैचारिक रूप से संस्था को और लोगों को अवेयर करने का काम करें। मेरी आपसे ऐसी गुजारिश है। एक हरियाणा से भी और 1-2 जगह से एक सजेशन आया है कि अगर उस दिन हम इस रैली के साथ साथ अगर ज्ञापन का भी एक प्रोग्राम कर सकते हैं, 4-4 5-5 आदमी जाके जिला वाइज, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। प्रधानमंत्री को और सीधा राष्ट्रपति को भी एक ज्ञापन दें, ताकि उनको पता लग जाए कि यहाँ बहुत सारी संख्या में ज्ञापन भी आना शुरू हो गया है। तो मेरा एक ये सजेशन है, लोगों की तरफ से सजेशन आया है कि ज्ञापन का भी कुछ काम करना चाहते हैं लोग,
तो मेरी डॉक्टर साहब से प्रार्थना है कि हम वैचारिक तरीके से तो लोगों को जोड़ ही रहे हैं, कुछ बहुत सारे संगठन है, और मेरे ख्याल से बाबा साहब ने भी कहा है कि ज्यादा संगठन होने का मतलब है हमारे विचारों को कमजोर करना और हमारी सामाजिक स्टेटस को कमजोर करना है। आप बाबा साहब की बात को मानते हुए, डॉक्टर उदित राज की बात को मानते हुए, आप इस 28 जून को जो एक ये हमारा बहुत बड़ा यानी कि महायुद्ध है, इसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लें। सभी दलित भाई जितने भी, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, चाहे माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो भी इसमें भाग लें, ताकि हमारा बहुत बड़ा एक ऐसा कारवां बन जाए, ताकि प्रेशराइज एक पॉलिटिक्स की जरूरत है आज। अगर वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि और हमको दिख नहीं रहा कि कोई बोलने वाला कोई कैंडिडेट हमको नहीं दिखता, और ये सच्चाई है। सच्चाई को मानते हुए हमने अपने की लीडरशिप कभी नहीं चमकाई, हम दूसरों की लीडरशिप के लिए, अवसरवादिता के लिए, अपनी चापलूसी के लिए रहते हैं। उन दोनों चीजों को छोड़ के डॉक्टर साहब के इस महासंग्राम में सभी बढ़कर, सभी साथी ये मायूसी से ना बोलें कि मैं थोड़ी देर में करूंगा, ऐसे करूंगा, लोग मीटिंग नहीं करा सकता। ये देखिए विचारों की लड़ाई है। अगर विचारों में आप विचार अगर देने में कामयाब हो गए तो हम इसको हमेशा और बहुत अच्छी तरह से जीत सकते हैं। और जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। देखिए डॉक्टर साहब, मैं देखिए डॉक्टर साहब, आपको सुना हमने। एक बात यह है कि विचार बहुत फैला और सही फैला, दिशा नहीं दिया गया। जैसे एक कैडर कैंप चलता है, इतिहास बताते हैं, इतिहास में बड़ी तीखी आलोचना होती है और उसमें लोग खुश हो जाते हैं, तो लेकिन काम नहीं दिया गया। तो क्या हुआ, आपस में लड़ने लगे। एक बात, अब इंसान में महत्वाकांक्षा तो होता ही है, या तो किसी काम में लगा दो कि चलो धरना करो, प्रदर्शन करो, निजी क्षेत्र में आरक्षण लो, जहां पर खाली पद हैं वहां की लड़ो, पट्टे के जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा वहां, तो 5 साल तो बैठा के रखा गया। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, केवल 40-45 साल से कैडर कर चलाता है, और बोलने वाले थोड़ा होशियार हैं तो गंजों को कंघी बेच देते हैं, और उनको खूब खूब फंड मिलता है, हमें नहीं मिलता, उन्हीं को मिलता है। यस यस। और करते कुछ नहीं। बहुजन की सत्ता आएगी। 2 पीढ़ी तो मर गई, अब तीसरी पीढ़ी भी उसी में है। तो विचार के साथ में कहते हैं थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विदाउट थियरी, दोनों साथ साथ चलाना पड़ेगा। इस समय काम देना पड़ेगा। लाखों करोड़ों वैचारिक लोग बैठे हुए हैं, उनको काम देना जाए, एक दिशा आप दें, और ये दिशा देना पड़ेगा। आगे इसको हम कंक्लूड करना चाहेंगे, और हमारे वरिष्ठ साथी ओम सुधा जी से मैं, क्योंकि रमेश कुमार का सर हैंड रेज कर रहा है, रमेश कुमार बार-बार। मतन जी भी है, मतन जी उत्तराखंड से हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं मतन जी, उत्तराखंड से हैं। रमेश कुमार जी जरा भैया कर लो। रणवीर तोमर जी कह रहे हैं वो भी बोल रहे। रमेश जी, कौन रमेश जी हैं, हाथ उठा ले जरा। सर माइक अनम्यूट कर दिया उनका। टिक्का सिंह जी हैं। टिक्का सिंह जी, हाँ बोलिए। टिक्का सिंह जी कहाँ गया पार्टनर जी? नहीं तो पहले मतन जी को बुलवा लो। कहाँ है मतन जी? हाँ ये है सामने। हाँ बोलो मतन जी। थैंक यू सो मच सर। जय भीम। हाँ जय भीम। सर मुझे थोड़ा अपडेट बताना था कि अभी तक हमने क्या डेवलपमेंट किया सर इसमें। हाँ ये बात हुई ना, ये बात हुई ना सर। डेवलपमेंट ये हुआ कि आज मैंने उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर और पौड़ी में सब जगह बात करी है सर। फोन से भी बात हुई है, काफी लोगों को कन्विंस भी कर लिया सर इसके लिए कि रैली कैसे कैसे की जानी है और आर्थिक सहयोग कैसे कैसे आएगा सर। तो बागेश्वर से सुनील जी हैं सर, जल निगम से, उन्होंने भी 5000 रुपए डाले हैं। और सर इस कल परसों नरसों 3 दिन हो गए सर, 3 दिन से लगातार लोग पैसा डाल रहे हैं सर। मैं एक कंसोलिडेट लिस्ट आपके पास भेजूंगा सर, और आगे भी सचिवालय से सर मैं
अधिक से अधिक धनराशि कल कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक धनराशि यहाँ पे इसको मिले, परिसंघ को मिले सर। और सारे लोगों को बता दिया गया सर, आपके जितने भी पोस्टर थे वो सारे के सारे मैंने ग्रुप के माध्यम से सारे के सारे जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है सर। अखबारों के माध्यम से भी लगातार निकाल रहा हूँ सर, कल भी अखबार में आएगा सर। तो पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है सर, आर्थिक सहयोग पूरा का पूरा मिलेगा। और सर उत्तराखंड से आपको अच्छा खासा आर्थिक सहयोग मिलेगा सर, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। चलो भाई थोड़ा देर के लिए, हाँ भाई बोलिए। रणबीर तोमर जी बोलना चाहते हैं, क्या है, क्या बोलिए तोमर जी? माइक ऑन कर लो भैया तोमर जी। आप नहीं कर पा रहे हैं। रमेश कुमार कौन और दूसरा माइक नहीं ऑन कर पा रहे हैं। टिक्का जी बोल दो यार, टिक्का सिंह जी। जय भीम सर। हाँ आप माइक ऑन नहीं कर पा रहे भैया तोमर जी। हाँ हाँ बोलो यार, टिक्का सिंह की टाइम नहीं है, खत्म हो रहा है। हो गया, ऑन हो गया। 19 तारीख में 5000 रुपए डलवा दिए साहब खाते में। आ गया, आप भेज दिया आप? हाँ आपका पुरानी बात हो गई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हीरालाल जी का भी आ गया सर। हाँ तोमर जी बोलो, आपका माइक ऑन हो गया, बोलो। हाँ ऑन हो गया। हाँ। अभी खैर अभी हमारी बात नहीं हो पाई थी, अभी मटनलाल जी ने बोला है, लेकिन हमने एक बैठक के लिए बोला था कल और आज कि एक हमारी उत्तराखंड की आपस में बैठक होगी, यहाँ नहीं बोलना था, हमारे आपस में बात नहीं हो पाई। भैया तो बैठक नहीं हो पाएगा, बैठक नहीं हो पाएगा, ना नहीं बैठक सर, करना है आपको। हम वो बैठक हम अलग करेंगे सर, जूम ना, मीटिंग ना अपनी करेंगे। आपको बैठक करनी नहीं है सर बैठक नहीं करनी, जूम बैठक ही करनी है, आपस में हमने तय करना है। इतना टाइम लगता है क्या साहब? फोन पर बात करो, 10 लोग तो व्हाट्सएप पर बात हो जाती है। हाँ। अभी 1 घंटे में करो, अगर करने वाला आदमी होगा तो तुरंत कर लेगा। करेंगे सर, वही मैं बात बता रहा था, हमारे करनी है बात, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी हम बात कर लेंगे। सारे लोग माइस करके नहीं बैठेंगे, जैसा अभी बताया था उत्तराखंड में हम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मीटिंग करेंगे। मैं पीछे भी बोल रहा था कि हम अपने लोगों से बात किया है, लेकिन हमारे एक सामूहिक बैठक नहीं हो पाई है। मटनलाल जी हैं या टमटा जी, वो हम अलग अलग बैठक बात संभव नहीं है यार, मैं नहीं हो क्या पा कर रहा रही। हूँ, आप सुन तो लो। 10 आदमी व्हाट्सएप पर कॉल इकट्ठे ही बात कर सकते हैं। हाँ। अभी टाइम है नहीं, तो उसके लिए क्या मतलब है कि कोई वो पंडित का पत्रा देख करके अरे किसी समय कर लो। बैठक का टाइम फिजिकली ना बैठो, अभी फिजिकली बैठक नहीं कहेंगे हम आपको। नहीं कोई बात नहीं सर, वो बैठक कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं वो मटनलाल जी से मैं फोन पे बात कर रहा था, उनका जवाब नहीं आया था इसलिए था, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे। ना तुरंत कर लीजिएगा जो भी करना हो। ठीक है। और क्या बताइए, और आगे कुछ? रमेश जी का सर बोलवा दो। रमेश जी बोलो भाई, मतलब और तोमर जी और कोई बात? नहीं सर, मेरी बात हो गई, कोई नहीं, हम बात कर लेंगे। आपसे कोई बात नहीं थी, हमको आपस में बात करनी थी। और मटनलाल जी मेरी बात सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं उनको टेलीफोन लगातार कर रहा हूँ, कल परसों से फोन नहीं उठा रहा है। अरे तो भैया आप ओएनजीसी के हैं, 10 लोगों से बात कर लो, आप ओएनजीसी के लोगों सर मैं कर चुका हूँ, मेरे पास 10 लोग नहीं सर, मैं 100 लोगों से, मैं 100 लोगों से बात कर चुका हूँ। हम अलग अलग नहीं करना चाह रहे, हम उत्तराखंड से सब कुछ, जितने मेरे भाई सुन रहे होंगे, हम एक साथ करके पूरा स्टेट की तरफ से बात करेंगे। और अच्छा खासा, जैसा अभी मटनलाल जी ने बोला है, बहुत अच्छी तरीके से, ऐसे मायूस करके नहीं बैठेंगे जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, पूरा जोश के साथ काम करेंगे सर, घरों में नहीं बैठने वाले। तोमर जी मेरा अच्छी तरीके से करेंगे। तोमर जी हमारा अप्रोच डिपार्टमेंटल भी है और स्टेट का भी है। आप बड़े अधिकारी हैं, आप अपने ओएनजीसी के 25-50 को कर दो, तो हमारा मल्टीपल अप्रोच है। आप ओएनजीसी में हो, मुझे आप सुन तो लो, पहले सुन लो भाई। जी। हम डिपार्टमेंट वाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आप कर लोगे, ओएनजीसी का आदमी दिग्बोई में है, बड़ौदा में है, और जगह है। अगर ऐसा करा सको आप, अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ये मल्टीपल अप्रोच है, हमारा सिंगल अप्रोच नहीं है। अगर ये भी कर सको तो आप अच्छी है, जिसके लिए मटनलाल जी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना हमसे बात करने की जरूरत पड़ेगी। आप कहोगे कि अब हम तैयार हो गए, 100-150 से बातचीत कर लिया, ये टाइम दे दो, हम करा देंगे, क्योंकि आप बड़े अधिकारी हो एनजीसी के।
तो तमाम सारे अधिकारी ओएनजीसी वालों का थोड़ा उनका उदारवादी प्रवृत्ति है और अनुदान भी, फंड भी अच्छा देते हैं। वह भी एक अप्रोच है हमारे पास, ये मैं कह रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है, मैं बात कर कल परसों बताता हूँ आपको कल। हाँ जी, हाँ जी। और यार लास्ट वक्ता कौन है, खत्म करेंगे अब हम? विजय बैरवा जी सर। विजय कहाँ है विजय जी? प्रणाम सर, जय भीम। हाँ विजय जी। सर मैं आपके साथ टीवी में जब डेविड जी हमारे अध्यक्ष थे तब से जुड़ा हुआ हूँ, और आप इस जूम बैठक में जितनी बैठक उसमें मैंने आपके सम्मिलित हुआ हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जैसे ये बैठक करते हैं तो सभी पूरे भारतवर्ष के जितने भी SC ST के संगठन है उनसे अवश्य निवेदन करें कि इस समय जो हमारे ये उदित राज जी के नेतृत्व में जो हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उसके लिए सब एक मंच पे आ जाए, यही मेरे आपसे विनती है। आपसे भी तो मदद चाहिए, हम अकेले क्या कर पाएंगे? विनोद जी क्या कर पाएंगे? मदन लाल जी क्या करे? 2-4 संगठनों से आप भी बात करो सर। रुद्रप्रयाग में मैं जानता चीज को हूं, फैलाओ। मुझे से जानते, मदन लाल जी जानते, मैं बहुत हिसाब से यहाँ काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के जो 13 जनपद है, 13 जनपदों में से गढ़वाल मंडल के जितने जनपद हैं उन जनपदों में हम 28 तारीख के रैली के बाद में तन मन धन से काम कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है, आप 150 को खबर करें, आगे चले। जी जी। ओम सुधा जी को बुलवा देते हैं। विजय बैरवा जी आपका धन्यवाद। ओम सुधा जी, विनोद जी, अर्जुन जी। रमेश जी का सर बार हैंड रेज कर रहे हैं। कहाँ रमेश जी? अरे अनम्यूट कर लो रमेश जी। अरे भाई गणेश हो गया। रमेश कुमार सर। हाँ भैया बोल दो यार रमेश जी। हाँ सर, दरअसल में मुहिम बहुत अच्छा है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सफलता के लिए हमारे लोग बाग बहुत कम आगे आते हैं, और जब तक आहुति नहीं होती तो हवन कोई पूरा होता नहीं। तो आहुति तो देनी पड़ेगी, वो घर से आए या बाहर से आए। और महेश जी ने बहुत अच्छा आज, और जब तक समाज इकट्ठा नहीं होगा, एक मुहिम नहीं लेके चलेगा। अगर हमारे महेश जी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारी पसंद का कोई कैंडिडेट नहीं है, हमको एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि जो भी पार्टी 85% सीट SC ST OBC को देगा उसके साथ हम हैं, और तभी जाकर के हम संगठित हो पाएंगे। जब तक कुछ अट्रैक्शन नहीं होगा कोई संगठित नहीं हो पाएगा सर। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस मुहिम को चलाएंगे कि 85% टिकट जो है कोई भी पार्टी, कांग्रेस है 85% टिकट जो है SC ST OBC को दे, और हम उनके साथ में हैं। और अगर कोई नहीं देता है तो हम नोटा के साथ में हैं। एक छोटा सा मैसेज है। धन्यवाद सर। चलिए, आपका सजेशन लिया हमने, आगे चलिए भाई। ओम सुधा को हाँ चलो, ओम सुधा जी चलो बोलो। साथियों को जय भीम। हम लोग विषयांतर बहुत होते हैं तो विषय पर ही आ जाते हैं, क्योंकि सब कुछ विनोद जी ने और सर ने सारे विषय से सब लोग परिचित हैं, हर एंगल से हम लोग परिचित हैं, सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। ये जो रैली को लेकर बहुत लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है कि उसको कैसे देखेंगे, पहले उसको समझ लीजिए। हम लोग 4, 5, 6, 7, 8 लिंक देंगे। वो लिंक जो है उसमें से कोई आपको वो लिंक सर्कुलेट करना है। वो लिंक आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, SMS किसी भी तरह आगे वो लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिस किसी आदमी के पास आपका लिंक पहुंच गया है, किसी भी लिंक में जो 7-8 लिंक दिए होंगे, किसी भी लिंक में 1 टच करेगा और वो आदमी सीधे रैली में पहुंच जाएगा। 1 टच में, किसी भी लिंक में 1 टच करें, बिना कोई फॉर्म फिलअप किए सीधे रैली में पहुंच जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन है, बस नेट आपके मोबाइल में होना चाहिए। दूसरी बात, इस मीटिंग को आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके देख सकते हैं। इस मीटिंग को आप टीवी से कनेक्ट करके देख सकते हैं। जो कंप्यूटर वाला वायर होता है डिस्प्ले वाला, वो लैपटॉप
कनेक्ट करके दे दीजिए टीवी के स्क्रीन में, तो वो टीवी में चलने लगेगा। जिनका स्मार्ट टीवी है, जो नेट चलाते हैं यूट्यूब वगैरह, तो यूट्यूब पर भी लाइव रहेगा, आप सीधे वहां भी देख सकते हैं जिनका स्मार्ट टीवी है। कई रास्ते हैं लाइव चलने के, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मोबाइल में तो सब कोई देख ही सकता है। तो उस लिंक को सर्कुलेट करना है। लिंक सर्कुलेट करने में एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लिंक भेजा जाए सिर्फ मैसेज करने से काम नहीं चलता, फोन करना पड़ेगा 1 to 1 और हैमर करना पड़ता है। साहब एक बात कई बार बोलते हैं कि एक बात को जब तक 5 बार नहीं बोला जाए ना, तब तक लोगों के समझ में नहीं आती है। तो बार बार उस चीज को हैमर करना पड़ेगा, एक ही बात को कई बार बोलना पड़ता है, नहीं तो हम भारत की जनता जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तुरंत भूला जाते हैं। हैमर करते रहना पड़ेगा कि लिंक पर क्लिक करें या जो कोई भी है। एक और बात, जो जितने लोग हैं यहाँ, सारे लोग तो नेता हैं, तो जो लोग चाहते हैं सामूहिक रूप से प्रदर्शन हो रैली का, टीवी या लैपटॉप से कनेक्ट करके बैनर लगा के, टोपी लगा के, पीछे बैनर लगा के, दरी बिछा के, कुर्सी बिछा के, आप उस तरह से भी आप रैली से जुड़ सकते हैं। उसके लिए एक दिन पहले स्थानीय मीडिया डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ सर, आ जाएगा। स्थानीय मीडिया को एक दिन पहले, जैसे 28 को रैली है, तो 27 तारीख को स्थानीय मीडिया को आप सूचित कर दीजिए कि हम रैली कर रहे हैं, आप अपना फोटोग्राफर भेजिए और उसकी न्यूज प्रेस नोट बना के तैयार रखें, वो भी दें, ताकि स्थानीय मीडिया में खबर आ जाए और हमारी रैली का प्रभाव अधिक से अधिक पड़े। ये जिला मुख्यालय के अलावे एक ही शहर में कई जगह हो सकता है। परमिशन का झमेला नहीं हो, इसके लिए आप अपने घर के बरामदे में कर सकते हैं, गैरेज में कर सकते हैं, लॉन में कर सकते हैं, कहीं से भी ये किया जा सकता है। बस आपकी इच्छा शक्ति पर सब निर्भर करता है। और सबसे आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये सब कुछ हम कर तो रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं कभी आपने सोचा है? ये आपके मोबाइल तक बिना रुके टुके जो पहुंचेगा, जो लाखों लोगों को हम लोगों ने टारगेट किया है, उन तक पहुंचेगी, ताकि सरकार पर और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव पहुंचे। उसके लिए परिसंघ को सर्वर खरीदना पड़ेगा। पिछले 2 मीटिंग से मैं बोल रहा हूं, उस सर्वर की कीमत 4,80,000 रुपए है। अभी उत्तराखंड के साथी ने जब बताया कि हम लोग मदद करेंगे, तो हम लोगों को थोड़ी तसल्ली मिली। अगर इसी तरह से सभी साथी सामने आ जाएं, तो जो आरक्षण बचाने का बीड़ा है वो उठाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और वो हम सब की लड़ाई जो माननीय उदित राज जी लड़ रहे हैं, तो हम अपनी लड़ाई जो है उसको बचा पाएंगे। उसके लिए सबसे जरूरी चीज संसाधन का मामला है। अभी तक जिस तरह से मदद आ रही है, हम लोग काफी आशान्वित हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाया है, समय बहुत कम है। सबको अपने अपने स्तर पर इस मुहिम में जुट जाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में ब्लैक्स जो है, जब आत्मसम्मान की बात हुई तो कोरोना का भय भूलकर, आप लोग टीवी में देख रहे होंगे, कोरोना का भय भूलकर लोग सड़कों पर उतर गए, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। और जो आरक्षण है हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि कमर में झाड़ू और हरिया गले में जो लटका रहे थे, उसको छोड़कर जो हाथों में कलम आया है हमारे, वो आरक्षण से ही आया है। और सरकार और सुप्रीम कोर्ट की साजिश से हम सब वाकिफ हैं कि वापस हमें मनुस्मृति वाले युग में झोंक देना चाहते हैं। तो इससे जो बचने का जो औजार है वो आपके पास है, हमारे पास है। इस आंदोलन में अंश भर भी सहयोग जरूर दे, क्योंकि बाबा साहब के मैसेज, तस्वीर, कोर्स, ये सब हम लोग शेयर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें खूब कर रहे हैं, आरक्षण कुछ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, और सब कुछ हो रहा है। हमने नेता भी ऐसे चुने जो हमारा सब कुछ खा गए, चुप रहे, और हमें जो है सत्ता आने का सब्ज बाग दिखाते रहे। न सत्ता आया, न उनकी जवाबदेही उनको देना पड़ा। तो आज जो हक अधिकार की बात है, वो आखिरी मौका है ये बचाने का, क्योंकि जो बच गया है वो भी नहीं बचाना। तो आपके बच्चे, आप अधिकारी हैं, मास्टर हैं, सिपाही हैं, कुछ भी हैं, क्लर्क हैं, आपका बच्चा अगर आज आप नहीं लड़े तो आपका बेटा सेल्समैन बनेगा मॉल में। ये मैं गारंटी के साथ अभी लिख कर दे सकता हूं कि आपका घर का बच्चा सेल्समैन बनेगा, अगर आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए नहीं आए। डॉक्टर उदित राज आज सामने आए हैं, उनको कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वो मौज से रह सकते हैं, पूरी दुनिया घूमते रहेंगे। वो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए सामने आए हैं।
हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने तो अपना जीवन संघर्ष भरा जीवन जिया, सांसद भी बने, सब कुछ हासिल किया, जितना सम्मान और रुतबा सब हासिल कर लिया। लेकिन आज जब वो हमारे सम्मान, हमारे आत्मसम्मान, हमारे हक और हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है हम उनके साथ खड़े हों। नहीं हम जितना दे पाए, लेकिन जितना भी मदद बन पाए आप अधिक से अधिक लोगों को फोन करिए, जितना संभव हो आप परिसंघ को मदद करने की कोशिश कीजिए, आर्थिक मदद करने की कोशिश कीजिए, ताकि यह जो मुकम्मल लड़ाई को जो है एक मुकम्मल जामा पहनाया जा सके, अमली जामा पहनाई जा सके। और जिस लड़ाई की आज शुरुआत की गई है, जिस लड़ाई का जो है 28 तारीख को हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे जो ताकत अपनी, उसका कोई परिणाम भी निकलना चाहिए। साथियों, अभी जितने लोग हैं जुड़े हुए, काफी लोगों ने आर्थिक मदद की बात भी कही है, ये सबसे जरूरी चीज है, इसमें बोलने में हमें कोई हिचक नहीं है। क्योंकि कल की तारीख में अगर बीच में नेटवर्क कट गया, सर्वर कमजोर हो गया, लोड नहीं होगा, क्रैश हो जाएगा, तब आप ही कहेंगे कि आर्थिक मदद की जरूरत थी, तो आपको बताना चाहिए था लोगों से। तो हम बता रहे हैं आपसे कि हमें संगठन को, संस्था को आपकी अस्मिता बचाने, आपके आत्मसम्मान के लिए, आपके हक अधिकार के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। अभी भी जो साथी जितने लोग ऑनलाइन है, साथी अभी मीटिंग से जुड़े हुए, अगर अभी कोई मदद के लिए हाथ उठाना चाहें, अपना हाथ उठा सकते हैं। नीचे मोर ऑप्शन में चैट का ऑप्शन है, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, जो सहयोग करना चाहते हैं सहयोग करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जो साथी मदद करना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करें। आज ज्यादा नए नहीं है, एक साथी है नए, वरुण। हाँ, वरुण करोशिया जी हैं। हाथ हैंड रेज हो रहा है। नहीं, वरुण सिंह, वरुण सिंह रॉय, फरीदाबाद वरुण से। सिंह राय जी ये तो हाथ तो अनम्यूट उठे करिए नहीं, अपने वहां से। महेश चंद्रा जी ने भी हाथ उठाया। अच्छा, ये बोले 4 टाइम में अगर सिंगिंग चंद्रा जी का तो लिख लिया। ये लिख वीवो लिया किन ना का उनका? नाम बताएंगे आप? Vivo 1714। पौड़ी के युवा साथियों ने बहुत कमाल कर दिया है सर। उनको अगर जुड़े हो तो उनसे बुलवा लीजिए, बहुत पैसा जमा कर रहे हैं वो अपने पॉकेट से और लोगों से। गौरव कुमार जी, गौरव कुमार से अगर जुड़े हो तो बात करा दीजिए। काफी नहीं, गौरव कुमार ने बड़ा उत्साहवर्धक बात करी है कल। ऐसा आदमी चाहिए। जी हम भी इंसान है, हौसला उपजाई होता है। गौरव कुमार जी हैं नहीं लगता। अच्छा, कोई बात नहीं। 20 अभी वो एक मीटिंग करके 21,000 रुपए उन्होंने अभी एक सूची बनाई थी, जमा कर रखा है। कुछ लोगों ने सीधे भेज दिया है, कुछ आपके लिए और भेजेंगे। वो तैयारी पूरी कर रहे हैं और मैं उनको रोज अपडेट कर रहा हूँ इसमें कि भाई अच्छा कर रहे हो आप। अब बात को यहीं विराम देते हैं, क्यों विनोद जी, अर्जुन जी? ये अमरपाल जी, ये वरुण सिंह रॉय का हाथ उठाया क्या? ये वो क्या सहयोग करना चाहेंगे, पूछो इनसे। वरुण रॉय जी, अपना माइक अनम्यूट करिए वहां से। हाँ, हो गया। हाँ, हेलो सर, जय भीम। हाँ बोले, बोलो भैया। हाँ बोलिए सर। सपोर्ट करेंगे, अपने समाज के लिए लड़ेंगे और क्या, और टीम बनाएंगे और तगड़ी। कहाँ के रहने वाले हो? ऐसे पीछे से मैं बिहार का रहने वाला हूँ सर। कहाँ रहते हो? फरीदाबाद, हरियाणा। तो 25-50 यूथ को ही इकट्ठा करो, ये सर्कुलेट करो सर। ओके सर। क्योंकि वैसे मेरे नजरों में है, जो एक हमारे समाज में से है जो डांसिंग के मामले में है ना, उन लोगों ने भी एक वो बना रखा है। उनको भी थोड़ा, जैसे आप जैसे लड़ रहे हो उस तरह वो भी लड़ना चाह रहे हैं। मेरे पास मैसेज आता है उन लोगों का। 50 साल की टीम भी है। ठीक है। हाँ, आप एक मीटिंग करा दो। चलो ठीक, ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है सर।